चलें जी बॉयज़, रिकॉर्डिंग जो है शुरू हो चुकी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सपोर्ट? सपोर्ट क्या होती है हमारे पास? व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? ये कैसे होती है? हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ठीक है जी। कैसे हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस? तो आज हमारा ये टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आप लोग ने एक चीज़ देखनी है, सपोर्ट से मुराद क्या है? सपोर्ट का वर्ड जब आप लोग को सुनने को आता है तो सपोर्ट से क्या सुनने को मिलता है? आप लोगों को क्या समझ आती है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले, जहाँ पे मार्केट जो है आके मतलब मार्केट को मदद मिले, ठीक है? और मार्केट जो है ऊपर चली जाए। तो सपोर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट के लिए हमेशा सपोर्ट जो नीचे की तरफ एक एरिया होता है जहाँ पे प्राइस आती है और आने के बाद मार्केट बाउंस बैक कर जाती है, उस एरिया को सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मार्केट आई यहाँ तक, यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर चली गई? यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर चली गई जी? ये हमारे पास मार्केट ऊपर गई है यहाँ पे, तो क्यों गई है मार्केट आखिर ऊपर? यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है? तो ये यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। ठीक है जी? इसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट क्या होती है? हमारे पास हमेशा ग्रीन होती है। ठीक है जी? अच्छा, ये हो गई क्या सपोर्ट हमारे पास। रेजिस्टेंस क्या होती है? यार देखो, रेजिस्टेंस वो होती है मार्केट एक जगह से उठी है और मार्केट बार-बार एक ही जगह से जो है रिजेक्ट हो रही है। मार्केट यहाँ से उठी, फिर यहाँ पे गई, यहाँ से फिर से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ पे आई मार्केट हमारे पास। मार्केट बार-बार एक ही लेवल से रिजेक्ट हो रही है, तो इस जगह को हम लोग क्या कह लेंगे जी? इस जगह को हम लोग कह लेंगे क्या? कि ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। क्यों? मार्केट इसको नहीं तोड़ पा रही, बार-बार मार्केट जाती है, इस लेवल को टच करती है और यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। तो क्या है? रेजिस्टेंस फ़ील कर रही है मार्केट। ठीक है जी? मार्केट इस जगह को तोड़ नहीं पा रही, इस लेवल को तोड़ नहीं पा रही, बार-बार जाती है, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, बार-बार जाती है, यहाँ से टकराती है और रिजेक्ट हो जाती है। फिर जाती है हिम्मत करके ऊपर, फिर टकराती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो ऐसे एरिया को जहाँ से मार्केट बार-बार रिजेक्ट हो रही होती है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और एक ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट बार-बार ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी? चलें, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा, उस चीज़ पे आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है? कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो, मार्केट में हमने क्या देखना है, मार्केट हमारे पास कैसे चल रही है, मार्केट यहाँ से गई ऊपर, यहाँ गई, यहाँ एक बार रिजेक्ट हो गई, मार्केट फिर नीचे आई है थोड़ा-सा नीचे आई है, फिर वापस ऊपर गई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गई, फिर मार्केट नीचे आई है थोड़ा-सा, ठीक है? फिर मार्केट यहाँ पे आई है नीचे, फिर यहाँ पे आई है नीचे, ठीक है? तो इस जगह हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पे हमारे अब इस जगह को देख लो, ठीक है? क्या हुआ, यहाँ पे हमें 3 टच मिल गए, 1, 2 और 3, ठीक है? जो 3 बार हमें एक ही पॉइंट से मार्केट अगर रिजेक्ट होती हुई मिलेगी, तो हम उसको क्या काउंट करेंगे? हम उसको रेजिस्टेंस काउंट करेंगे, ठीक है? और यही चीज़ हमारे पास जो है, जो सपोर्ट पे जाएँगे, तो सपोर्ट पे भी होनी चाहिए। क्या-क्या हमारे पास 3 टच हमें चाहिए। मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ एक बार गिरी, यहाँ से उठी, फिर मार्केट ने जो है वापसी यहाँ पे आगे गिरी, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर निकल गई, फिर मार्केट आई है, वापस यहाँ पे गिरी है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ उठ गई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे जी कि हमारे पास क्या है? सपोर्ट का एरिया, यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है? तो बेसिक समझ आया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं किसको? सपोर्ट वो एरिया जहाँ से मार्केट बार-बार ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो रही हो। रेजिस्टेंस वो एरिया जहाँ से मार्केट बार-बार नीचे की तरफ रिजेक्ट हो रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है जी? चलें, और हमने क्या कर लिया, हमें 3 टच चाहिए होते हैं। चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर जाके हम लोग जो है बनाते हैं अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है? चलें जी, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? चलें जी, चलेंगे यहाँ से सीधा हम लोग किस पे? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर अगर आप लोग देखो मार्केट को कि मार्केट कहाँ से बार-बार रिजेक्ट हो रही थी जी, मार्केट इस एरिया से बार-बार रिजेक्ट हुई। कितने मल्टीपल हमें जो टचेज़ मिल गए यहाँ पे। कौन-सा एरिया है जहाँ से मार्केट बार-बार रिजेक्ट हो रही है, तो वो ये एरिया। मार्केट आई है, एक बार यहाँ पे आके गिरी, वापस ऊपर चली गई। फिर मार्केट आई, फिर यहाँ पे आई, नहीं तोड़ सकी, फिर से ऊपर चली गई। फिर मार्केट इस एरिया को बार-बार जो है पकड़ के ऊपर जा रही है। तो इसे आप लोग क्या काउंट कर सकते हो? इसे आप लोग जो है सपोर्ट काउंट कर सकते हो। एक बार रिजेक्शन आई है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फाइनली ये टूट गई। अच्छा जी, एक चीज़ याद रखना, अब मार्केट ने 5 बार यहाँ से रिजेक्शन ली है, अब छठी बार जब मार्केट इसको तोड़ देगी, तो जैसे ही ये टूट जाएगी, ये वाला एरिया टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। मार्केट की प्राइस जैसे ही इसके नीचे गई ना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम मार्केट वापस आई ऊपर,
थोड़ा सा ऊपर निकली, मैनिपुलेशन यहाँ पे, उसके बाद वापस नीचे आ गई, फिर मार्केट आई, फिर यहाँ से मार्केट ने जो है इस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट हुई यहाँ से। तो अब क्या हुआ, ये सपोर्ट ही हमारे पास रिजेक्शन का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सपोर्ट टूट चुकी है। जब एक सपोर्ट टूट जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो हमारे पास जो है रेजिस्टेंस बन जाती है। ये बात याद रखनी है। व्हेन अ सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स, क्या बन जाती है जी, इट बिकम्स रेजिस्टेंस। और सेम गोज विद द रेजिस्टेंस, जब एक रेजिस्टेंस टूट जाती है, व्हेन व्हेन अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स, क्या बन जाएगी जी हमारे पास, सपोर्ट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम जो है 3 टच, तो मिनिमम हमें 3 टच तो मिलने चाहिए, मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं। हमें जो है 3 टच मिलने चाहिए हैं, या चलो उसको 4 आवर्स पे शिफ्ट करते हैं। किसकी आवाज आ रही है जी? जी बोलें, किसी को सवाल है? किंग खान, हेलो, हाय किंग खान। अच्छा जी, अब अगर देखा जाए हमारे पास ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। देखो मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। मार्केट एक बार रिजेक्ट हुई यहाँ से, दूसरी बार रिजेक्ट हुई, तीसरी बार रिजेक्ट हुई, चौथी बार, पांचवी बार। तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर सकते थे। अभी तक मार्केट की प्राइस ऊपर थी यहाँ पे, तो आप क्या करते, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते, सिंपल सी लाइन। और इस लाइन पे आप लोग देखते कि मार्केट हमारे पास बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो ऐसी मौजूद है जिससे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करते, इसको सपोर्ट मार्क कर लेते। ये लो जी, क्या किया यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट मार्क कर लिया। क्यों? यहाँ तक देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद छठी बार भी मार्केट आ गई यहाँ पे। जब मार्केट आएगी इस लेवल पे, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सपोर्ट के ऊपर हमारे कैंडलस्टिक हमने पढ़ लिए। अरे यार, हमने जो है कैंडल स्टिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पढ़ने के बाद हमारा क्या काम बनता है, हम अपने सपोर्ट के एरिया पे, क्यों हमें है कि यहाँ पे मार्केट एक बार रिजेक्ट हुई है, 2 बार रिजेक्ट हुई है, 3 बार रिजेक्ट हुई है, तो चौथी बार जब मार्केट आएगी तो उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेवल पे जो है देखेंगे कि हमारे पास कैंडल्स कौन-सी बन रही हैं। ये वाली कैंडल क्या दिखा रही है जी आप लोगों को? ये वाली कैंडल क्या बता रही है आप लोगों को? जल्दी से मुझे जो है मैसेज करके बताओ कि ये वाली कैंडल क्या बता रही है? क्या ये बता रही है कि यहाँ पे हमारे पास बायर्स ज़्यादा है मार्केट में, बायर्स जीत रहे, कैंडलस्टिक पैटर्न यही बता रहा है हमें? तो यस, कैंडलस्टिक पैटर्न यही बता रहा है हमें। बायर्स आर स्ट्रांग, वेरी गुड शहीर जी, बायर्स आर स्ट्रांग इस जगह पे। बायर्स इस जगह पे स्ट्रांग है, हमारे पास ये जो है सपोर्ट का एरिया है। क्या यहाँ पे आप लोग एक जो है बाय की ट्रेड कर सकते थे? ऑब्वियसली आप लोग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया है। मार्केट एक बार रिजेक्ट हुई है, 2 बार रिजेक्ट हुई है, पीछे लेके जाएँ तो मार्केट तीसरी चौथी दफा भी रिजेक्ट हुई होगी। ये लो जी, तीसरी बार भी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस बार भी इस वाले लेवल से रिजेक्ट करेगी। स्ट्रांग बाय की विक, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें समझ आ रही है कि भाई हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया है, मार्केट इस जगह से ऊपर जाने के चांसेस हैं। इस एरिया पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैंडल स्टिक को। फिर कैंडल ने मुझे यहाँ पे शो कर दिया कि भाई ये, अच्छा ये पिछली वाली कैंडल अगर देखी जाए तो पिछली वाली कैंडल मुझे ये बता रही थी कि मारूबुजू कैंडल बनी है, हैवी कैंडल ने जो है यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ दिया है। मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है जी। मैं वेट करूँगा अगली नेक्स्ट कैंडल का कि क्या होता है जी। अगली कैंडल ने हमारे पास जो है मुझे बता दिया कि भाईजान मैं वापस जाके सपोर्ट के अंदर क्लोजिंग दे दी है इस वाली कैंडल ने, और मुझे इस वाली कैंडल से पता चल रहा है कि यस, बायर्स का मोमेंटम मार्केट में अच्छा खासा है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं एक बाइंग की ट्रेड ले सकता था, और उसके बाद मार्केट जाती तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे ले सकता था। चले जी, अब अगर देखा जाए हमारे पास भाई अभी आ गए हम लोग ऊपर पहुंच गए, अब रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली जाए। क्या हो रहा है जी, 1 टच मिला है यहाँ पे, 2 टच मिल गए यहाँ पे, 3 टच, 4 टच, 5 टच। भाई ये एरिया मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मार्केट बार-बार इस एरिया से रिजेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। और ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट आई ऊपर, यहाँ रिजेक्ट हुई, यहाँ गई नीचे, फिर यहाँ से आई मार्केट, रिजेक्ट हुई, नीचे आ गई। आखिर मार्केट तोड़ के गई है ऊपर इसको, लेकिन क्या फिर मार्केट वापस आ गई है नीचे। अगली बार फिर मार्केट, तो इस जगह को हम क्या मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ठीक है जी। इस वाले एरिया को हमने क्या किया, रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। यहाँ से देख लो, 1 टच मिल गया, 2 टच मिल गए, 3 टच मिल गए, रेजिस्टेंस की हमारी लाइन लग चुकी है। तो अगली बार जब मार्केट आएगी इस लेवल पे, अगली बार आई जी मार्केट इस लेवल पे, आपने देखा कि भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, मार्केट आई ऊपर, लेकिन क्या मार्केट ने हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। मार्केट ने विक लगाई है ऊपर की तरफ, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है। चलो जी, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, रेजिस्टेंस के एरिया में यहाँ से सेलिंग में जा सकता हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ से सेलिंग में जा सकता हूँ, चलो नहीं मैं थोड़ा-सा और वेट करूँगा, और वेट करूँगा, चलो जी मार्केट और मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी मुझे अब देखना आप लोग। रेजिस्टेंस ड्रॉ कर चुका हूँ मैं, ठीक है? अभी मार्केट आई मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं की। मैंने कहा चलो और देखता हूँ कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। मार्केट आई नीचे, वापस मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने देखो ये कैंडल बनाई, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गई है मार्केट, क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ठीक है जी, क्लोजिंग भी दी है मार्केट ने, लेकिन कोई इतनी खास कोई ऊपर बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है मार्केट ने, हल्की सी ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मैं क्या करूँगा वेट करूँगा। अगली कैंडल क्या बनती है जी हमारे पास एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई यहाँ पे। तो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनते ही अगर ये कैंडल बनने के बाद मैं यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करता, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ होता? यहाँ पे या इस विक के ऊपर होता, तो क्या मैं यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकता था? यस, कर सकता था जी यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने बात की थी कि हमने अपने लेवल्स पे देखना होता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। अब देखते हैं जी, मार्केट ने क्या किया हमारे पास ये रेजिस्टेंस बन गई थी मेरी, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिली, मैंने यहाँ पे जो है बेरिश इंगल्फिंग देख के सेल किया और यहाँ पे मार्केट मेरे पास अच्छा प्रॉफिट मुझे दे गई। ठीक है जी, अच्छा प्रॉफिट दिया मार्केट ने, मार्केट वापस उठी, वापस मेरी रिजेक्शन के पॉइंट पे मेरी रेजिस्टेंस पे चली गई है जी। मार्केट मेरी रेजिस्टेंस पे वापस गई है, तो मैंने देखा जी मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा। रेजिस्टेंस को फिर से रिस्पेक्ट मिल रही है मार्केट में। मैं देख रहा हूँ जी, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, कोई क्लोजिंग ऊपर नहीं दी। ये वाली जो कैंडल है ये भी ऊपर की तरफ गई है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे सकी ऊपर। ठीक है, नीचे ही क्लोजिंग दी, तो फिर समझ आ रहा है कि यस फिर से हमारे पास जो है सेल आ रहे हैं इस रेजिस्टेंस के लेवल से। यहाँ से मैंने ट्रेड ले लिया। अगली इस कैंडल को देखो, ये ऊपर गई है, यहाँ तक के सबके रेजिस्टेंस पे जितने लोगों के स्टॉप लॉस पड़े थे वो सबके स्टॉप लॉस लिए मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ये लो जी, उसके बाद मार्केट आ गई नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास देखा जाए क्लाइमेटिक एक्शन बार का एरिया है, मार्केट आई है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम आई है मार्केट। तो ये वाला एरिया हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोग समझ आइए कि सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जल्दी से बताना जी, जल्दी से बताओ, मैसेज करो। अच्छा 7 बंदे आ चुके हैं। अच्छा जी, गुलाम रजा आ चुके हैं, अक्सा इफ्तिखार बट आ चुकी हैं, किंग खान मुर्तजा, अब मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, जैन असलम भी आ चुके हैं। अच्छा जी बॉयज, समझ आई है आप लोगों को? यस बॉस का मैसेज आया है, किसी को समझ आ रही है, जैन असलम को समझ आ रही है, ठीक है जी, वेरी गुड। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने मार्केट में देखना कि हमने मार्केट में सिर्फ ये देखना है कि हमें 3 टच, मिनिमम 3 टच चाहिए। पहला टच जी, ये दूसरा टच आ गया जी, सेम लेवल से मार्केट फिर से रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ पे तीसरा टच आ गया हमारे पास, फिर से यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो मैं यहाँ पे इसको क्या काउंट कर लूंगा? मैं यहाँ पे इसको जो है एक रेजिस्टेंस काउंट कर लूंगा। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हुआ, मुझे 3 टच मिल गए, यहाँ से मार्केट 3 बार रिजेक्ट हुई, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस की लाइन लगा दूँगा। क्यों? प्राइस नीचे है और ऊपर से रिजेक्ट हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है जी, रेजिस्टेंस हमारे पास बन चुकी है। इस रेजिस्टेंस के लेवल पे मैं ये चीज़ देखूँगा कि हमारे जो कैंडल स्टिक हैं, जो हमने कैंडल्स पढ़ी हैं, इस रेजिस्टेंस के लेवल पे कौन-सी कैंडल्स मुझे देखने को मिल रही हैं। इस लेवल पे मुझे देखना है कि बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स जीत रहे हैं। अगर इस लेवल पे मुझे सेलर्स जीतते हुए मिलेंगे तो येस, मैं जा सकता हूँ सेलिंग साइड पे। ठीक है जी। और सेम इज़ द केस विद हमारे पास सपोर्ट। सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट में भी हमें 3 टच चाहिए होते हैं। सपोर्ट में भी हमें 3 टच चाहिए हैं, कहाँ से? नीचे की तरफ से। जहाँ से मार्केट हमारे पास बार-बार ऊपर जा रही हो रिजेक्शन लेके। ये लो जी, मार्केट आई नीचे, यहाँ से रिजेक्ट हुई, ऊपर आई। फिर मार्केट आई, फिर से इस लेवल से रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर की तरफ चली गई। फिर मार्केट आई, फिर से इस लेवल रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर चली गई। तो ये क्या बन जाएगा जी हमारे पास? यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? 1 टच, 2 टच, 3 टच, और ये 3 टच के बाद यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट की लाइन अपनी ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे पास कैंडल स्टिक क्या कह रही हैं। इस जगह से मैंने वापस से मार्केट को देखा कि भाई कैंडल स्टिक क्या कहती है। मुझे अगर कैंडल स्टिक ने कंफर्मेशन दी कि हाँ मुझे यहाँ पे जो है बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ से बाय कर लूंगा और मेरा टारगेट होंगे ये। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, कैसे आपने निकालनी है। आपने देखना है कि मार्केट में 3 दफा कम अज कम मार्केट एक लेवल से जब रिजेक्ट हुई हो, तो हमारे पास जो है हम वो एरिया को ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे कैंडल्स को देखते हैं कैसे बिहेव करी और वहां से हम ट्रेड करते हैं। अच्छा जी, एक चीज पे आप लोग ने गौर करना है जी, हायर द टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो 4 आवर्स पे चला जाऊं, ठीक है जी, 4 आवर्स पे जाके अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अगर जो 4 आवर्स के लेवल्स मुझे दिखेंगे, 4 आवर्स पे जो मुझे सपोर्ट या जो रेजिस्टेंस बनती हुई दिखेगी वो बहुत तगड़ी होगी,
बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है जी। ये मार्केट ने क्या किया, अच्छा जी अब एक चीज़ देखना, मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 क्योंकि मार्केट साइडवेज़ थी तो बार-बार मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी, बार-बार इस एरिया से रिजेक्ट होके नीचे आ रही थी, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट रिजेक्ट होके आई नीचे, यहाँ पे सपोर्ट से फिर सपोर्ट ली, फिर ऊपर की तरफ गई यहाँ पे, लेकिन मार्केट क्या किए इस बार नीचे आई और नीचे आके मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया है। ये होता है ब्रेक डाउन, ठीक है जी? अभी दिखाता हूँ। ये चीज़ आप लोग ने देखनी है जी कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पे हमारे पास आई है, एक मारूबुजू कैंडल बनाई मार्केट ने, मारूबुजू कैंडल के साथ मार्केट ने जो है इस सपोर्ट को तोड़ा, नीचे क्लोजिंग दी। मैंने बोला चलो थोड़ा वेट करते हैं, अगली कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, लेकिन क्या यार इतनी बड़ी-बड़ी मुझे सेलिंग की कैंडल्स दिख रही है, बायर्स की कैंडल इतनी छोटी-छोटी है, मैं यहाँ पे बाइंग साइड पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी सेलिंग की कैंडल्स बनी हुई है, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा तो सेलिंग की लूँगा। मैं वेट करूँगा यहाँ पे कि मार्केट जो है यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे, जब ये इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, ये सपोर्ट टूट गई, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस अब इससे नीचे है, प्राइस को वापस ऊपर जाने के लिए इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ से ही ट्रेड ले लेता तो क्या मैं यहाँ तक की राइड ले सकता था? येस, मैं ले सकता था। मार्केट फिर उठी है जी, मार्केट फिर उठी है, ऊपर गई है, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के गई है। मार्केट की मैनिपुलेशन होती है जी। मार्केट ने सपोर्ट का लेवल तोड़ा, ऊपर की तरफ गई, लेकिन यहाँ पे जो है हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? मार्केट आई नीचे वापस, वापस नीचे आने के बाद ये मुझे कन्फर्मेशन मिल गई। ये मुझे कन्फर्मेशन मिली है। ये मेरी रेजिस्टेंस की लाइन थी जी। मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, इसको आप लोग क्या कहोगे? ये कौन-सी कैंडल देखने को मिल रही है और इसमें कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है? सपोर्ट जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस जहाँ से नीचे, 3 टच मिनिमम। वेरी गुड। कैन यू प्लीज़ रिपीट दिस वन? मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा पहले मुझे जल्दी से ये तो बताओ जी कि ये हमारे पास कौन-सी कैंडल बन रही है यहाँ पे और ये कौन-सा एरिया था? रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पे मुझे जो है एक कैंडल मिली, इस कैंडल का नाम जल्दी से बताओ। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है यार। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मुझे यहाँ पे मिली और रेजिस्टेंस का एरिया है मेरा, मुझे पता है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, तो मैं यहाँ से ट्रेड में बैठ जाऊँगा। यहाँ से मैं ट्रेड में सेलिंग की ट्रेड में बैठा, इस वाली कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे इससे ऊपर स्टॉप लॉस रखा हुआ था मैंने। यहाँ से मैंने सेल किया है और ये मैंने खूबसूरत प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है जी। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो अभी सवाल आया था कि भाई कैसे हम लोग जो है वो करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास? कैसे मतलब 3 टच से क्या मुराद है? 3 टच से क्या मुराद है हमारे पास अभी और मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ कोई एग्ज़ाम्पल आप लोगों को। देखो, सपोर्ट आप लोग कैसे काउंट कर सकते हो? 1 टच, दूसरा टच, तीसरा टच, ठीक है 3 टच तो आप लोगों को मिल गया तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। मार्केट की प्राइस अगर ऊपर है, तो ये क्या होगा हमारे पास सपोर्ट होगा। इससे अगर मार्केट ऊपर है ना बार-बार रिजेक्ट हो रही है और ऊपर की तरफ जा रही है तो ये सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है जी? और सेम गोज़ फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में भी नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने पूछा था जब सपोर्ट ब्रेक हुई तो क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन जी, वेरी गुड क्वेश्चन। चलें जी, समझा देता हूँ कि क्या करना है जब रेजिस्टेंस टूट जाएगी। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, वी बाय एट सपोर्ट। हम क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं और क्या करते हैं हम लोग, सेल एट रेजिस्टेंस, सेल द रेजिस्टेंस। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिस पे हम ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल, इसको जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं सपोर्ट के एरिया पे और सेल करते हैं रेजिस्टेंस के एरिया पे। तो जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक जो है सपोर्ट बनी हुई थी, मार्केट आई है यहाँ पे नाच रही थी इसके ऊपर, एक बार रिजेक्ट हुई मार्केट, यहाँ गई मार्केट, यहाँ पे फिर दूसरी बार रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ पे मार्केट गई है, फिर तीसरी बार मार्केट आई है, यहाँ पे रिजेक्ट हुई है। और मार्केट गई है यहाँ पे, ये अब जब आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा तो अच्छे से समझ आएगी। अब क्या हुआ? मार्केट ने ये सपोर्ट से रिजेक्शन ली, ऊपर की तरफ आ गई मार्केट। अगली बार क्या होता है, मार्केट ने इस वाली सपोर्ट को तोड़ दिया हैवी एक कैंडल के साथ, ये तोड़ा। ठीक है, ये तोड़ा तो ये हमारे पास जो लाइन लगी हुई थी, जो सपोर्ट की लाइन थी, अब ये टूट चुकी है। जैसे ही ये टूट जाएगी हमारे पास तो इट विल एक्ट एज़ अ रेजिस्टेंस। मार्केट क्या करेगी, इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस का रीटेस्ट करेगी। ये रीटेस्ट किया मार्केट ने और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है जी, तो क्या हुआ हमारे पास, जब हमारे पास मार्केट ने इस वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया, नीचे की तरफ एक हेवी वॉल्यूम के साथ, एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ तोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगी, इस लेवल को टच करेगी और नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल कोई दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रही इसकी एग्जांपल जी, सामने-सामने एग्जांपल।
यहाँ तक ये क्या कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही थी, बार बार मार्केट लेके सपोर्ट जाती, लेकिन क्या मार्केट ने हैवी ब्रेकडाउन दिया है, हैवी ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ। अब ये क्या बन जाएगी जी, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब इस रेजिस्टेंस के लेवल पे मैं देखूंगा मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। क्या मैं यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट, अब मैंने यहाँ पे से, अब ये रेजिस्टेंस है, मुझे यहाँ से सेलिंग की ट्रेड देखनी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, सेलिंग की ट्रेड देखनी है यहाँ से मैंने। लेकिन क्या यार, इतनी बड़ी एक मारूबुजू कैंडल मुझे बायर्स की बनी हुई दिख रही है, क्या मुझ में हिम्मत होगी मैं यहाँ पे सेल करूँ? नो, मैं बिल्कुल सेल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट नीचे क्लोजिंग दे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आके जो है नीचे मेरी सपोर्ट के, जो मेरी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, नीचे क्लोजिंग थी, यहाँ पे मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता था, ठीक है। चलो जी, मैं फिर वेट करूँगा मार्केट में, मार्केट आई है नीचे, मार्केट फिर ऊपर आई, मेरे रेजिस्टेंस के लेवल पे मार्केट ने मुझे एक कंफर्मेशन दी, ऐसे ही तुम ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपनी जो है रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे कंफर्मेशन का वेट करते हैं, तब ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली थी भाई, क्योंकि एक बहुत मारूबुजू बायर्स की कैंडल ने यहाँ पे इसको तोड़ा था। तो यस, हमारे पास जब ये टूट गया था लेवल, तो ये क्या बन गई थी, ये सपोर्ट बन गई थी फिर से, ये फिर से सपोर्ट बन चुकी थी, ठीक है। मार्केट में ये सपोर्ट बनी हुई थी, यहाँ पे भी मार्केट बार-बार देखो सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हल्का-हल्का जा रही है। अगली कैंडल बनी और एक बड़ी कैंडल रेड ने इसको तोड़ा, तो ये क्या बन जाएगी जी वापस, ये वापस बन गई रेजिस्टेंस। ये लो जी, अब ये वापस रेजिस्टेंस बन चुकी है। मार्केट आई नीचे, नीचे आने के बाद मार्केट वापस आई, ऊपर किया इसका रीटेस्ट, रीटेस्ट किया, यहाँ पे मुझे रीटेस्ट करते हुए मेरी रेजिस्टेंस की लाइन मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर दे दी है। तो यस, मुझे तो समझ आ रहा है कि अभी मार्केट ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दे दी, मतलब क्या, यहाँ पे सेलर्स मार्केट में पावर में है। सेलर्स जो है वो फाइट जीतते हुए नज़र आए। मैं यहाँ से जो है सेलिंग की ट्रेड में घुस गया और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और मैं बायर हो गया मार्केट से। समझ आई है कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करोगे, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे, उस पे ट्रेड कैसे लोगे? समझ आई है? जल्दी से मैसेज करके बताओ जी। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ़ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया है कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करोगे, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे। अब आगे जाके जब हम लोग ज़ोन्स बनाना शुरू करेंगे ना, तो उसमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत तगड़ा काम होगा। उसके साथ-साथ हम और चीज़ें भी ले लेंगे, जैसे हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास, काफ़ी चीज़ें और आ जाती हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को ब्लेंड करते जाएँगे। एक-एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं मार्केट में, 1 मिनट रुकिएगा। क्या चाहिए? 1 मिनट बॉयज़। अच्छा जी, तो अब हमने क्या कर लिया, अब तक हम लोग ने मार्केट में जो है क्या-क्या पढ़ लिए, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर क्या चल रहा था जी? हमारा जो है सब्जेक्ट क्या चल रहा है? हमारा सब्जेक्ट चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। उसमें हमने क्या शुरू किया था जी, चैप्टर्स, हमारा पहला चैप्टर क्या पढ़ा था हमने? कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ लिए थे, जिसमें अब आप लोगों को जो है एक महारत हासिल हो गई होगी, ठीक है जी। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ लिए हमने। आप लोग सब इसमें बड़े तगड़े हो चुके हो। सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ ली है यहाँ पे, दूसरा चैप्टर क्या पढ़ लिया, ये पहला तो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये पहला चैप्टर था जी। दूसरा चैप्टर क्या है जी हमारे पास? दूसरा चैप्टर हमारे पास है इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अब हमने इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ये नहीं कि पिछला वाला चैप्टर फ़िज़ूल था, ठीक है। हमने अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया है। हम क्या देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। हमने अब इन 2 चीज़ों को आपस में मिला देना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, वो क्या पढ़ेंगे जी हम लोग? हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊँ या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाऊँ? पहले आप लोगों को क्या पढ़ा दिया जाए? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ चलो। एसएमसी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, एसएमसी पढ़ाऊँगा फिर। ठीक है, तो एसएमसी को हम लोग इसके साथ ब्लेंड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नंबर चौथी चीज़ क्या होती है? मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है, इन सबको आप लोग मिला के चलोगे। जितना भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे, उस सबको आप लोग मिलाओगे, तब जाके एक चीज़ निकलेगी आप लोग के पास। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप लोग ज़ोन ड्रॉ करने के काबिल हो। अभी तो आप लोग सिर्फ़ एक लाइन लगाने के काबिल होगे। ठीक है जी। लेकिन जब आप लोग ये सारा कुछ पढ़ लोगे, तो आप लोग क्या करोगे, ज़ोन्स बनाने के काबिल हो जाओगे। कि ज़ोन्स आप लोगों को पता होगा कि भाई अच्छा, ये
पास रेजिस्टेंस का एरिया, ये रेजिस्टेंस का एरिया क्यों है? मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है जी, जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट लेने के लिए ही वो अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमारा क्या हो गया जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने पढ़ ली। सपोर्ट किसे कहते हैं हम लोग, चलो बाकी चार्ट्स पे भी चेक कर लेते हैं ये चीज। ठीक है जी, बाकी चार्ट्स पे भी हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने पढ़ी है, क्या वो सिर्फ बीटीसी पे नजर आती है? हर चार्ट पे नजर आएगी। तो गोल्ड का चार्ट सामने आ गया, गोल्ड जो कि हमारा जो है लाडला है, लाडले पे देख लेते हैं जी, लाडला क्या करता है हमारे पास। लाडले ने कोई जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई है कि नहीं बनाई है हमारे पास? तो ये बनाई हुई है जी, हमारे लाडले ने हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दी है कि नहीं? ये लो जी, इस एरिया को अगर देखो, मार्क करो इस एरिया को। कैसे मार्क करोगे जी? यहाँ पे सिंपल, ये उठाया हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से। ठीक है जी, एक टच है, दो टच है, तीन टच है, चार टच, पांच टच, तो क्या करोगे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्या है जी? सपोर्ट है हमारे पास। मार्केट फिर जब इस लेवल पे आएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है जी, रेजिस्टेंस की बात कर लीजिए। इसमें रेजिस्टेंस कौन सी दिख रही थी हमारे पास? ये रेजिस्टेंस दिख रही है। एक बार रिजेक्ट हुई है मार्केट, दो बार रिजेक्ट हुई है, तीन बार रिजेक्ट हुई है। तो इस एरिया को क्या कर लेंगे जी हम लोग? रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। ये लो जी, ये एरिया हमने रेजिस्टेंस मार्क कर ली है। मार्केट आई है, मार्केट ऊपर की तरफ गई है, मार्केट फिर नीचे आई है, मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, मार्केट वापस आई है, क्या कर दिया? ये रेजिस्टेंस तोड़ दी मार्केट ने। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटी, क्या करेगी? सपोर्ट का काम करेगी। ये देखो, यहाँ पे ये मार्केट को तोड़ के ऊपर चली गई ना। ये रेजिस्टेंस थी हमारे पास, एक दो तीन टच मिले थे। मार्केट जैसे ही ऊपर गई, यहाँ पे वापस नीचे, वापस मार्केट ने इसको एक हैवी ब्रेकआउट दिया, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? सपोर्ट बन जाएगी। मार्केट वापस आई नीचे इस जगह पे, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे? यस, ले सकते थे। मार्केट ऊपर गई, वापस मार्केट आई, फिर से सपोर्ट ने अपना काम दिखाया और ये मार्केट गई भी ऊपर। ठीक है जी, चले यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसी लाइन को उठा के ले जाएंगे। कौन सा एरिया दिख रहा है जी रिजेक्शन का हमारे पास? ये एरिया दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ से आने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, एक बार रिजेक्ट हुई है। मार्केट नेक्स्ट टाइम इसको तोड़ के चली गई है नीचे की तरफ। ठीक है, इस टाइम पे ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन क्या मार्केट फौरन वापस से इसके अंदर घुस गई जोन के हमारे? ठीक है जी, मार्केट वापस से जो है हमारी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चली गई, वापस सपोर्ट बना लिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास? दो टच मिल गए, एक टच, दो टच, मार्केट वापस घूमी, तीसरा टच बना दिया, मार्केट ऊपर चली गई। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट मेरी सपोर्ट पे घूम रही होगी, मैं देखूंगा मार्केट बिहेव कैसे कर रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम मार्केट जब आई मेरी जोन पे, तो मैं देखूंगा कि मार्केट जो है बिहेव कैसे कर रही है। ठीक है, क्या आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को कि मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है? हमारी सपोर्ट की जोन मार्केट कैसे बिहेव करती हुई दिख रही है? ये कैंडल क्या बता रही है हमें जी? ये कैंडल हमें बता रही है कि बायर्स का प्रेशर मार्केट में ज्यादा है। ठीक है, और सपोर्ट का एरिया है हमारे पास। मियाँ सलमान अहमद, सलमान भाई भी आए हुए हैं, जबरदस्त जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ हमारे पास? हमने देखा मार्केट के सपोर्ट, हमने मार्केट में ऐसे ही नहीं घुस जाना कि कहीं भी मार्केट यहाँ खड़ी है हम यहाँ पे ट्रेड में घुसे। क्यों घुसे भाई? हम पागल थोड़ी हैं, हम तो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। हमें मार्केट में ऐसे ही मुंह उठा के कहीं इधर या कभी उधर नहीं चले जाना बेवकूफों की तरह। हमें एक शिकारी की तरह मार्केट में वेट करना है। मार्केट ट्रेडिंग इज लाइक फिशिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो बंदा जितना अच्छे से इंतजार कर सकता है, जो बंदा जितना साबिर है, वो उतना अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है मार्केट में। हमने क्या किया जी? हमने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर ली थी, शिकारी की तरह बैठे हुए मार्केट में, देख रहे हैं कि मार्केट हमारे लेवल पे रिएक्ट कैसे करती है जी। तो मार्केट को मैंने देखा, ये हमारे सपोर्ट के लेवल पे, बेशक मार्केट ने इसको तोड़ दिया, लेकिन अगली ही कैंडल देखो मार्केट में, इसमें मुझे दिख रहा है बायर्स जो है स्ट्रांग है। यस, हमारे पास ये एरिया था, हमारे पास अब ये रिजेक्शन का एरिया था। ठीक है, क्योंकि ये टूट गया था मार्केट ने, लेकिन हैवी ब्रेकआउट नहीं दिया इसको। अभी तक ये हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं बनी है। क्यों? अगर मार्केट यहाँ पे कोई एक बड़ी कैंडल बना देती, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे एक इस तरह की रेड कैंडल बड़ी बना देती, यहाँ से शुरू होती और ये रेड कैंडल मार्केट बना देती। ठीक है जी, इस तरह की रेड कैंडल मार्केट बना देती, तो यस, फिर ये टूट जाती, फिर ये हमारे पास क्या बन जाती? ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाती। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस वाली कैंडल ने तोड़ने की कोशिश जरूर की है मेरी सपोर्ट को, लेकिन तोड़ सही तरह से नहीं पाई है। यहाँ पे मुझे बायर्स का प्रेशर दिख रहा है, अगली कैंडल्स में भी बायर्स का प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो, आखिर बायर्स ऊपर ले गए, ऊपर क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे अगली कैंडल ने पूरा जोर मारा यहाँ पे नीचे ले जाने के लिए, लेकिन नहीं ले जा सकी मार्केट। ठीक है जी, फिर ऊपर क्लोजिंग दी। तो अब क्या हुआ? हमारी सपोर्ट के ऊपर आ गई है मार्केट वापस से। मुझे पता है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लोगी, मैं यहाँ से बाय कर दूंगा। मार्केट ऊपर गई है, वापस नीचे आई है, यहाँ से ऑर्डर कलेक्ट किए। ये एसएमसी में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये मार्केट जो ऑर्डर, ये जो विक मारती है ना मार्केट ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए, ये एसएमसी में पढ़ाऊंगा। तो यस, मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर आ गया जी हमारे पास। मार्केट हमेशा मूव ऐसे करती है,
ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर में ये चीज़ पढ़ाऊँगा। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि आप लोग मार्केट में कैंडल स्टिक तो आप लोगों ने पढ़ ली थी। कैंडल स्टिक के बाद अब आप लोग इस काबिल हो गए हो मार्केट में कि आप लोग जो हो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे अपनी-अपनी, और वहाँ पे देखोगे कि मार्केट बिहेव कैसे कर रही है, मार्केट के बिहेवियर को किस चीज़ में आप लोग देखोगे, वो आप लोग देखोगे कैंडल स्टिक के ज़रिए, कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है हमारे पास, ठीक है जी। तो मार्केट हमारे पास जैसे बिहेव कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो ये मार्केट इतनी कोई मुश्किल मार्केट नहीं है, इंशाल्लाह ऐसे हलवा करके पढ़ाऊँगा आप लोगों को कि आप लोगों को लग पता जाएगा। मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाली थी अपनी, मैं कितने टाइम से गोल्ड को बता रहा हूँ कि गोल्ड बुलिश है, जाके मेरी वीडियोज़ उठा के देखो उस पे यूट्यूब पे। पूरी दुनिया सेल करा के बैठी हुई थी, मैं बाय में बैठा हुआ था। ये देखो तो सही मार्केट कहाँ खड़ी हुई है, ये मेरे लेवल पे खड़ी है मार्केट, ऐसे ही नहीं खड़ी हुई मार्केट। ये मेरे लेवल पे खड़ी हुई है मार्केट। ये लेवल मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी भाई, यहाँ तक जाएगी मार्केट। ठीक है, तो जितना मुझे आता है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग को वो सब आ जाएगा जो मुझे आता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो सब सिखा सकूँ, ठीक है आप लोगों को। ये देखो जी, ये लेवल मैंने निकाले हुए थे, ये मेरे टारगेट्स निकले हुए मार्केट में। इसको थोड़ा-सा और छोटा करके दिखाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। चले जाएँगे किस पे, 15 मिनट पे चलते हैं। ये लो जी, ये लो जी। अब अगर यहाँ पे इस वाली मार्केट की बात की जाए हमारे पास, तो इस मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को? चलो जी, अब बात कर लेते हैं रिसेंट में क्या देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए ये एरिया एज़ जो है रेजिस्टेंस काम कर रहा है। देख रहे हो जी, रेड लाइन लगी हुई है। रेड लाइन क्या है? खतरे का निशान। खतरे का निशान, मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्ट कर सकती है भाई, नीचे की तरफ आ सकती है मार्केट। अब हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे। किस चीज़ का वेट करेंगे? कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस का एक हेवी ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, तो उसके बाद मार्केट जब आएगी नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं जी यहाँ पे? फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगी? फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस है, लाल है ये। मार्केट यहाँ से निकले ऊपर, एक कैंडल बनाए ऊपर की तरफ, इसका ब्रेकआउट है इस लेवल का। वापस जब मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी, तो ये क्या काम करेगी? जल्दी से मैसेज करके बताओ मुझे। मार्केट फिर इस लेवल को करेगी रीटेस्ट, और फिर मार्केट जा सकती है हमारे पास, ये इस तरह मूव करती है मार्केट। मार्केट क्योंकि ज़िगज़ैग मूव करती है। ठीक है जी? और ये है मेरे पास टारगेट्स निकले हुए। मैसेज आया जी, मैसेज आया, देखें क्या मैसेज आया है हमारे पास। सपोर्ट बन जाएगी, वेरी गुड जी, सपोर्ट बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देके ऊपर चली जाएगी, तो ये एरिया हमारे पास जो अभी रेड दिख रहा है हमें, जो ये रेजिस्टेंस दिख रही है, ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी मेरे पास। ठीक है? तो अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इस लेवल पे मार्केट को देखना है। अगर मार्केट मुझे यहाँ से रिजेक्ट होती हुई दिखी, ये लो जी, ये मेरी रेजिस्टेंस का एरिया था, ठीक है? ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई थी, और इस रेजिस्टेंस पे मुझे क्या एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई दिखी, तो क्या मैं यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड में जा सकता था? येस, मैं जा सकता था। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होता, ठीक है? और ये सेलिंग की ट्रेड पे इस एक कैंडल को देख के मैंने, क्योंकि ये मेरी रेजिस्टेंस के लेवल से रिजेक्ट हुई है, इन्वर्टेड हैमर बनाया है, तो येस, मैं यहाँ से सेलिंग में जा सकता था। यहाँ ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होता, यहाँ से मैंने सेलिंग कर दी थी। क्या मैं यहाँ तक बैठ सकता था? येस, मैं बैठ सकता था, ऑब्वियसली बैठ सकता था मार्केट में। ठीक है जी? तो हमने क्या करना है, हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है जी? तो ये हमारे पास है। बाकी मुझे बताओ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गई, और आज एक ही सेशन होगा, 3 मिनट रह गए, 3-4 मिनट है। अभी तक के लिए कोई सवाल है पूछो, बस आज का ये सेशन इधर ही है, और कल इंशाल्लाह जो है छुट्टी होगी, क्योंकि कल ईद का जो है तैयारी वगैरह करनी होगी सारी। तो इंशाल्लाह बाकी ईद के बाद जो है कंटिन्यू करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें जितना मुझे आता है सब आप लोगों को पढ़ा दूँगा। येस, ऑल क्लियर। देखो, देखो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए है। जो मैं कहता हूँ ना, पूरा वीक आप लोग ने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, वो मार्केट में प्रैक्टिस करनी है। चलें जी, एक और मज़ेदार चीज़ देख लेते हैं, 3 मिनट रह गए। अब ज़रा हम लोग 15 मिनट पे मौजूद है ना, मैं कन्फर्मेशन के लिए अक्सर 1 मिनट पे चला जाता हूँ। मैं अक्सर कन्फर्मेशन के लिए 1 मिनट पे चला जाता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी लाइन लगी हुई है। याद रखना, ये मेरी लाइन लगी हुई है। रेजिस्टेंस की लाइन ये मुझे दिख रही है। देखें तो सही ज़रा 1 मिनट पे मार्केट कैसा बिहेव कर रही है इधर पे। क्या मैं 1 मिनट पे मार्केट को पकड़ सकता था? क्या आप लोग यहाँ पे मार्केट को पकड़ सकते थे कि नहीं पकड़ सकते थे? जल्दी से मुझे बताना। ये रेजिस्टेंस का एरिया था मेरा। यहाँ पे मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे जो कैंडल दी है, क्या इस कैंडल को देख के आप लोग जो है बता सकते थे कि मार्केट कहाँ जाएगी जी? भूल जाओ कि आगे ये सब कुछ है। ये सब भूल जाओ, आप लोग को ये नहीं दिख रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में आप लोग लाइव देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस का लेवल आप लोग ने निकाल के रख लिया है अपने पास।
इस रेजिस्टेंस के लेवल पे मार्केट ने ये कैंडल आप लोग को दे दी है, तो कहाँ जाओगे? किस तरह की ट्रेड करोगे मार्केट में? किस तरफ जाओगे मार्केट में? जल्दी से बताओ। हैमर कैंडल थी तो यस सेलिंग की तरफ जाएँगे, वेरी गुड जी। हाँ ना, हम लोग सेलिंग की तरफ जाएँगे। कौन जीता हुआ दिख रहा है? सेलर्स जीतते हुए दिख रहे हैं। सेलर्स किस जगह पे जीते हुए दिख रहे हैं हमें? रिजेक्शन के एरिया पे, हमारी रेजिस्टेंस पे जो है सेलर्स मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस मैं यहाँ पे सेलिंग में जा सकता हूँ। यहाँ से सेलिंग की ट्रेड लूँगा, स्टॉप लॉस मेरा होगा इसके ऊपर थोड़ा-सा और यहाँ से मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है जी। मार्केट उसके बाद यहाँ तक आई है, वापस ऊपर आई है मार्केट, ठीक है? इस लेवल तक मार्केट आई है। क्या अब जब अब आगे पढ़ाऊँगा तो आप लोग को समझ आएगी कि ये एरिया से रिजेक्शन क्यों बनती थी, ठीक है? और में आप लोग को समझ आएगी ये चीज़। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया मैं ड्रॉ कर दूँ, ठीक है? और यहाँ पे जब आप लोग देखोगे कि एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई दिख रही है, तो क्या आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो सेलिंग की? येस ले सकते हो। ऑब्वियसली ले सकते हो आप लोग। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है, मार्केट इस तरह बिहेव करती है जी। ये हमारे पास मार्केट ने कितने टच दे दिए जी यहाँ पे? मार्केट ने हमारे पास 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, ठीक है जी। तो मार्केट ने क्या किया? ये हमारे पास सपोर्ट बन जाएगी। मार्केट यहाँ से बार-बार ऊपर जा रही है। जब तक मार्केट इसको तोड़ नहीं देती, तो यहाँ पे भी आप लोग बाइंग की ट्रेड कर सकते थे। 1 मिनट रह गया जी, कोई सवाल है? तो जल्दी से पूछ लो। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो। मैंने कितनी लाइन्स नीचे की तरफ भी लगा दी थी पढ़ाने-पढ़ाने में। पता नहीं कितनी लगा दी। खैर मार्केट अभी ऊपर ही है। तो समझ आई है जी आप लोगों को? 1 मिनट रह गया, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें क्योंकि फिर मैंने भी जाना है ज़रा काम से बाहर। तो इंशाल्लाह कल क्लास हमारी जो है नहीं होगी, ईद के बाद अब क्लासेस हमारी होगी। आई होप कि आप लोगों को ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आया होगा। अब आप लोग कैंडल स्टिक को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने के काबिल हो जाओगे। जल्दी से खोल के देखते हैं। ऑल क्लियर जी। चलें जी, वेरी गुड हो गया जी। कितने लोगों ने क्लास अटेंड की है? हमारे पास अक़सा है, ग़ुलाम रज़ा हैं, मुर्तज़ा हैं, शहीर हैं, ज़ैन असलम है। आई होप कि यार आप सबको तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है? आप लोग ने क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सामने रखते हुए देखना है मार्केट कैसे बिहेव कर रही है और आप लोगों ने वहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करनी है। साथ मैं तो सिग्नल्स दे रहा होता हूँ, मैं तो बता ही रहा होता हूँ। मैं जो बताता हूँ उसमें भी देखा करो कि सर ने अभी ये सिग्नल दिया है, अच्छा यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? देखा करो वजह। ठीक है जी? तो ये क्लास अभी एंड हो जाएगी इंशाल्लाह और ये लेक्चर जो मैं अपलोड कर दूँगा आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाएगा, जिनकी क्लास मिस हुई है वो देख सकेंगे, ठीक है? बाकी कल इंशाल्लाह छुट्टी है, बाकी ईद के बाद जो है क्लासेस कंटिन्यू करेंगे अपनी। कोई सवाल है अभी तक के लिए तो पूछ सकते हो। चलें जी, क्लास एंड हो गई है।